ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। जी हां, और ये मंथली राशिफल है जनवरी 2026 का। और जनवरी 2026 में ग्रहों की जो स्थिति ट्रांजिट में गोचर में रहने वाली है, उसके आधार पर आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं हमारे, मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक, उन सभी के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं इस जनवरी 2026 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इसी को लेकर के हम ये चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। जो 12 लगन राशियों के जातक हैं, एक एक राशि को लेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम मेष लगन जिनका बनता है राशि, मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि सबसे पहले आपके करियर को लेकर के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, फिर धन की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है जनवरी 2026 में मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, आर्थिक स्थिति, सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी आपके लिए, अगर आपका लव अफेयर है तो लव अफेयर को लेकर के कैसे हालात रहने वाले हैं। इसके बाद फिर अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे चलेंगे इस महीने में जनवरी 2026 में, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे आपके, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी आपकी, संतान है तो आपके द्वारा माता पिता को कैसे रिजल्ट्स प्राप्त हो पाएंगे इस महीने, और अंत में स्वास्थ्य की बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वही तो सब कुछ है, असली धन वही है। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है, अच्छा बना हुआ है, तो आप पराक्रम करने से भी पीछे नहीं हटते। तो जहां कुछ भाग्य में कुछ कमी भी रह जाती है तो वहां व्यक्ति अपने पराक्रम से उसको पूरा कर सकता है। जी हाँ, तो साथियों, अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे ग्रहों की स्थिति होगी उसी आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर अच्छे ग्रहों की स्थिति है, शुभ संकेत हैं ग्रहों की ओर से, तो शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, और अगर संकेत अच्छे नहीं है तो अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात आप बहुत भली भांति जानते होंगे कि हम अंत में बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय दे करके आपको उन जितनी भी नेगेटिव रिजल्ट्स की बात होती है चर्चा के दौरान, वो अगर आप उपायों को करते हैं, अपनाते हैं, तो वो नेगेटिविटी दूर होती है, बशर्ते कि आप उसको पूरी श्रद्धा भाव से करें, नियमित रूप से करें, ब्रेक ना हो उपायों में। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसलिए करने के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ताकि जितनी भी ज्योतिष से संबंधित जानकारियां हैं या उनसे संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, वो सभी आप तक पहुंच सकें, आपको सबके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, आइए सबसे पहले देर ना करते हुए ग्रहों की स्थिति को, जो कि जनवरी 2026 में गोचर में रहेगी, बहुत संक्षेप में आपको उससे अवगत करा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आप मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में नवम भाव में जहां 9 नंबर लिखा है, ये 9 नंबर का मतलब तो धनु राशि है, यानी कि गुरु बृहस्पति इसके लॉर्ड है। तो ये गुरु बृहस्पति की राशि है या उनका घर हो गया एक तरीके से। नवम भाव वैसे भाग्य का भाव है, यहां पर एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, और ये चतुर्ग्रही योग यहां बनेगा आधे महीने तक लगभग, उसके बाद अगले घर में बनेगा, यानी कि मकर राशि में, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है शनि के घर में, जो कि आपके करियर का हाउस है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए सूर्य जो हैं, जो कि अभी मैंने कहा कि नवम भाव में बने हुए हैं अपने मित्र के राशि धनु में, ये यहां से निकलेंगे 14 जनवरी 2026 को, और निकल करके ये जाएंगे अगले घर में जहां 10 नंबर लिखा है, जो कि शनि की राशि मकर है, उसमें इनका प्रवेश होगा, और ये माह के अंत तक वहां रहेंगे, बने रहेंगे। ये इनकी शत्रु राशि है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल भी यहां पर बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर में धनु राशि में, और मंगल भी जो है 15 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी यहां से निकल करके सूर्य के पीछे पीछे मकर राशि में जाएंगे। ये इनकी उच्च राशि है मकर राशि, जहां पर 10 नंबर लिखा है। तो जब ये उच्च राशि में जाएंगे तो ये मार्गी और अस्तवस्था में होंगे। जी हाँ, मार्गी होंगे, डायरेक्ट मतलब चल रहे होंगे, उल्टी चाल नहीं होगी, लेकिन अस्त होंगे, और फिर ये पूरे माह उनके साथ बने रहेंगे अपने मित्र सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि मकर में, दशम भाव में। बात बुध की करेंगे। बुध भी जो है 17 जनवरी 2026 को यहां से निकलेंगे, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं नवम भाव में धनु राशि में, जो कि उनकी सम राशि है। यहां से ये निकल करके 17 जनवरी को ये निकलेंगे यहां से मार्गी और अस्त अवस्था में। ये भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, पूरे महीने अस्त रहेंगे दोनों ग्रह।
और ये 17 जनवरी को यहां से निकलेंगे और ये फिर जाएंगे मकर राशि में, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है वो इनकी मित्र राशि है। एक तरीके से मित्र ही कहेंगे, सम राशि है, शत्रु राशि नहीं है। तो ये इनका प्रवेश 17 जनवरी को वहां होगा और वहां फिर ये माह के अंत तक बने रहेंगे सूर्य और मंगल के साथ। वहां पर इनका बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा यूं तो, लेकिन क्योंकि अस्त भी है, ये भी देखने वाली बात है। अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। अस्त ग्रह कभी भी कहते हैं कि शुभ परिणाम नहीं दिया करता, अशुभ परिणाम ज्यादा देता है। बात करेंगे अब आगे बृहस्पति की। बृहस्पति जहां पर बैठे हैं, बृहस्पति 3rd हाउस में बैठे हैं, तृतीय भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है। ये बुध की राशि मिथुन है और बृहस्पति की शत्रु राशि मानते हैं इसको ज्योतिष शास्त्र में। तो बृहस्पति अपनी शत्रु राशि मिथुन में, तीसरे भाव में, वक्री और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी अभी जो है वो नवम भाव में है, धनु राशि में, अपनी सम राशि में। ये भी जब यहां से निकलेंगे, ये 12 तारीख को निकल जाएंगे, 12 जनवरी को। सबसे पहले चारों ग्रहों में से 12 जनवरी को शुक्र ही निकलेंगे, जो कि आगे मकर राशि में जाएंगे, दशम भाव में, जहां 10 नंबर लिखा है शनि के घर में, वो इनकी मित्र राशि है। लेकिन जब इनका प्रवेश 12 जनवरी को वहां पर होगा तो उस समय ये मार्गी और अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। तो कहा यह जा सकता है कि 3 ग्रह पूरे महीने अस्त हैं, जिसमें कि मंगल भी हैं, बुध भी हैं और शुक्र है, और गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं। यह है ग्रहों की असली रियलिटी जो इस महीने रहने वाली है। और शनि जो है वो अपनी सम राशि मीन में द्वादश भाव में 12th हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अपनी मित्र राशि कुंभ में 11th हाउस में, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि है, उनके मित्र शनि की राशि है। तो अपने मित्र के घर में राहु बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने जनवरी 2026 में। बात अब अंत में केतु की कर लेते हैं। केतु भी जो है यूं तो पूरे महीने ही बने रहेंगे इस अपनी शत्रु राशि सिंह में, सूर्य की राशि है, पंचम भाव है, तो ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर कुछ ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है, कुछ अच्छे राजयोगों की ओर भी संकेत दे रही है। मगर जिन ग्रहों के द्वारा राजयोगों का निर्माण होगा, जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, जिसमें कि मैं बता चुका हूं कि मंगल, बुध और शुक्र जो हैं वो अस्त अवस्था में हैं और गुरु बृहस्पति वक्री, तो कहीं ना कहीं इनके शुभ परिणामों में कमी देखने में अवश्य आएगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम आपके करियर को लेके। तो देखिए, जहां तक करियर का प्रश्न है, तो करियर के स्वामी शनि हैं आपके, जो द्वादश भाव में बैठे हैं। तो आपको अपने कार्यों के सिलसिले में माह के आरंभ से माह के मध्य तक या माह के अंत तक भी कहा जाए, कुछ बाहर से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी रहने वाली है, या ये कहा जाए कि वो यात्रा आपके लिए हर तरीके से सही रहेंगी। माह के मध्य से जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है, जैसा मैंने कहा कि 12 तारीख को शुक्र जाएंगे आपके करियर हाउस में, और 14 तारीख को सूर्य जाएंगे, 15 तारीख को मंगल जाएंगे, 17 तारीख को बुध जाएंगे, इस प्रकार की ये स्थिति है। तो यहां पर फिर चतुर्ग्रही योग बनेगा माह के मध्य से माह के अंत तक। तो वहां पर जब सूर्य आ जाएंगे और मंगल आ जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा कि एक अच्छा राजयोग का निर्माण होगा। तो कोई आपको अच्छा पदोन्नति के भी चांस बन रहे हैं उस पीरियड में। मेष लगन राशि के जातकों के लिए अच्छी पदोन्नति होने की चांसेस हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आपका कार्य करने के प्रति काफी रुझान भी रहेगा और परिश्रम भी आप अच्छा करेंगे और अपने कार्यों को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। लेकिन देखिए, यहां पर मैंने जैसा कहा कि 3 ग्रह अस्त भी हैं, तो इन 3 ग्रहों के अस्त का कारण यही रहेगा कि जो परिणाम, अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको थोड़े से एफर्ट करके मिल जाती, उसमें अब आपको अपनी कोशिशें और अपने एफर्ट अधिक डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे। बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मगर खर्चों की भी अधिकता पूरे माह आपके लिए बनी रहेगी। बेहतर होगा आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बात करेंगे कि भाई सेविंग्स की, तो देखिए, सेविंग्स की बात भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको सेविंग्स को लेकर के, मगर माह के मध्य से 12 जनवरी से और माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें आप कुछ अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी तो हम नहीं करें, लेकिन हाँ, फिर भी ठीक सेविंग आपके द्वारा हो जाएगी। अब बात करते हैं आपसे कि अगर आपका कोई लव रोमांस चल रहा है, जी हाँ, लव रोमांस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत शिकायतें एक दूसरे से जरूर रहेंगी। ऐसा कोई दूर तक भी चांस नहीं है कि आपके बीच में कोई ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा सा बेहतर होगा कि अगर आपसी समझ बेहतर बनाने की ओर आपकी कोशिशें रहें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।
और यहां पर ऐसी भी स्थिति है कि देखिए सूर्य और शुक्र के कारण विवाह के योग भी बन रहे हैं। अगर आपकी कोई विवाह की करने की इच्छा है तो आप विवाह भी संपन्न कर सकते हैं अपना। विवाह के भी योग अच्छे बने हुए हैं साथियों। लेकिन इस विवाह के योग तो हमने बता दिया कि बने हुए हैं, लेकिन इस विवाह को करने में जो भी आपकी कोशिशें रहेंगी, कुछ एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेंगे, थोड़ी दिक्कतों का, परेशानियों का भी सामना अधिक करना पड़ेगा। हालांकि चीज़ें सब सही हो जाएंगी टाइम पर, लेकिन आपको कुछ हर मामले में एफर्ट कुछ ज़्यादा ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र भी अस्त है। तो यहाँ पर कुछ इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। बात करेंगे अब आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के। सुख सुविधाओं का लाभ भी माह के मध्य से माह के अंत तक अच्छा मिलेगा। अब आते हैं हम इसके आगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन सामान्य ही रहेगा, सामान्य या उसके आसपास, सामान्य से मध्यम के बीच में। लेकिन थोड़ा सा जो आपका स्पाउस है उसके स्वास्थ्य में कमी भी देखने में आ सकती है। आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंधों के लिए भी मैं बता दूं कि सामान्य से मध्यम ही रहने वाले हैं, और ये माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो थोड़ी कमी ज़्यादा दिखाई देगी आपको, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक ये सामान्य रहेंगे, और उससे पहले यानी कि माह के मध्य तक सामान्य से थोड़ा सा नीचे, बीच बीच में थोड़ा रूखापन, तीखापन संबंधों में देखने में आ सकता है, अनुभव आप करेंगे। मगर चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी माह के मध्य से, यानी कि 12 जनवरी से पारिवारिक संबंधों में। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर। देखिए शिक्षा की जहाँ तक बात है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसा ग्रहों का योग बना हुआ है कि एक तरफ तो आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, या आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो कि मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने वो भी याद कर रखा है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई को लेकर। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो। रिपीटेडली आप अपनी चीज़ों को देखें तो उस पर रिवीजन करें, एक बार नहीं अनेक बार करें। और दूसरी बात, अपना पढ़ाई पे अगर आपने रखा फोकस, और जो मैं उपाय आपको दूंगा अगर वो भी उपाय आपने किया तो उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे आपको, चाहे आप हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नॉर्मल। दूसरा, संतान की भी बात करें। संतान के केस में भी बिल्कुल इसी प्रकार की बात है कि जो मेहनत आप करेंगे आप करने से पीछे हट सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत कायदे से की, दिल लगा करके की, तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, छोटे छोटे उपाय करने के साथ साथ। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो एक तो आप गणपति जी की पूजा करें अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, और अगर छात्र चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बेहतर हो तो आप गणपति जी की पूजा करना ना छोड़ें। शनिवार के दिन काले और सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह कर दें, ये आपको काम करना है। और दूसरा कार्य आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला नियमित रूप से। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। करिए ये उपाय, इस मंत्र का जाप करें रोज एक माला, और सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलें। सारे कार्य आपके बनेंगे इन छोटे छोटे से उपायों को करके। तो साथियों, अगर हमारी चर्चा आपको ये पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे मेष लगन राशि के जो जातक हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें, उनका भी आपको लाभ मिल सके समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।